Hi, this is SN Atik. Hi, this is Aslan Khan. And you are watching Meaningful. So, welcome back on 31st episode of Meaningful. जी ये हमारा 31 हफ्ते हो चुके 31 हफ्ते और ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल 31 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं ना। 31 हफ्तों में तो ड्रामे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मीनिंगफुल बरकरार है। हाँ, मीनिंगफुल बरकरार। आई एम ग्लैड कि मीनिंगफुल के साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ उसी तरह बरकरार हैं और बल्कि हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए तो ऑलवेज थैंक यू सो मच। सो मीनिंगफुल को स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड बट नॉट सो गुड। पार्शियली गुड, पार्शियली नॉट गुड। हाँ, वो आप फिजिकली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो मेंटली कभी कभी होता है ना, एंड इट्स नॉर्मल। मुझे लगता है इट्स नॉर्मल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रात को सोते हुए कोई स्ट्रेस ले लेते हो और वो स्ट्रेस अगले दिन जब आप उठते हो ना, तो आपका सारा मूड जो है वो, अब मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, पीप अप हो जाता है। पीप अप हो जाता है। तो वो वाला सीन है मेरा। मुझे से लग रहा है मुझे हर चीज़ एक लाइबिलिटी सी लग रही है, जल्दी जल्दी हो जाए बस। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैं दिल से चाहूँगा कि आज भी मीनिंगफुल में मेरी भरपूर एनर्जी रहे। एनर्जी मेरी बरकरार है, बट आई डोंट नो, काइंड ऑफ मूड स्विंग चल रहा है ना। एक्चुअली पिछला वीक बहुत बिजी था। पिछली वीक रिलीज हुई शमीमारा थ्रोबैक में। यस, वो हम डिस्कस करते हैं हर जब भी हमारा थ्रोबैक का एक नया एपिसोड आता है। गो अहेड। तो थ्रोबैक का एपिसोड नंबर 7 आया सीजन 2 का। और उसमें हमने की ट्रिब्यूट वीडियो ऑन शमीमारा। शमीमारा का शुमार हमारे यहाँ मुल्क में उन अदाकारों में से होता है जो थ्रू आउट द जर्नी बड़ी सक्सेसफुल सी रही हैं और उनकी फिल्में भी हिट रही। फिर उनके बाद उन्होंने डायरेक्शन भी की और इसमें इस वीडियो पे मेरी हाईएस्ट कह लो कि मेहनत लगी है, हाईएस्ट आज तक के जितने भी थ्रोबैक बने। तो फिर तो आई थिंक आपको भी हमारी हाईएस्ट मेहनत जो अरसलान ने की है उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग उसे मीनिंगफुल में इसलिए डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि मीनिंगफुल की जो हमारी ऑडियंस है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। करेक्ट। तो शायद कभी हम हमारी बातें सुने और उस पर अमल करें। हम तो चाहते हैं हमारे सारे सेगमेंट्स हिट हो, टीवी लाउंज हिट हो, मीनिंगफुल हिट हो। मीनिंगफुल तो हिट है ही है, थ्रोबैक भी हिट हो। आप प्लीज़ जाके देखिए, वो बड़ी ऑथेंटिक सी जर्नी हमने बनाई है उनकी। सर्टेन वीडियो सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए होती है, बट आई होप कि अगर आप लोगों ने आप उस तरह की वीडियोस को पसंद करते हो और समहाउ आपसे वो मिस हो गई हो, तो इस एक सेक्शन के थ्रू आपको पता लग सके कि समथिंग रिलेटेड टू दैट इज ऑलवेज देयर। आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आई थिंक जो काइंड ऑफ एफर्ट है वो भी आपको नॉर्मली विकीपीडिया और गूगल से नहीं मिलेगी। जी जी जी, बिकॉज अरसलान काफ़ी आर्काइव्स में से निकाल कर लाते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो एक तो वो कि इतनी इन्फॉर्मेशन में स्विम डाउन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर ये भी कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन चैलेंज भी हो सकती है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन बोल दें और आगे से आपको कोई रेसिप्रोकेट कर दे कि जो आप चीज़ बता रहे हैं वो गलत है, तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन को रिलेटिवली करेक्ट करना भी बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो नीचे जाके कभी कभी मैं करेक्ट कर देते हैं और उसको बड़ा कह लीजिए कि पॉजिटिवली लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। तो आई थिंक अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग प्लीज़ जाकर हमारा थ्रोबैक थर्सडे एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम कुछ प्रीवियस आर्टिस्ट को या हमारी लॉलीवुड का जो कह लीजिए कि पुराना एरा है वहाँ, उसको वहाँ पे डिस्कस, ओल्ड एसेट जितना है हमारा वो हम उसको वहाँ पे हम भी आर्काइव करते जा रहे हैं कि हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन सेव और ऑथेंटिक हो। तो अभी स्टार्ट करें मीनिंगफुल अपना। आपका वीक कैसे गुजरा बिफोर स्टार्टिंग मीनिंगफुल? मेरा वीक अच्छा ही गुजरता है। यू नो माय काइंड ऑफ वीक। हाँ, everything is well organized and static you just have to check marks कि अच्छा काम हो गया, फैमिली हो गई, कजन्स हो गए, and now this Sunday friends, तो kind of that thing। तो मेरी यूजुअली चीज़ें इधर उधर होती नहीं है। अगर हो जाए तो फिर आगे की सारी वो जो चेन होती है ना वो खराब हो जाती है। सो बहरहाल आई एम वेरी ग्लैड कि हम आपके साथ दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दोबारा से खबरों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, बाकायदा आगाज करते हैं। तो अभी हम लोग लेकर आते हैं फर्स्ट न्यूज़ जो है ये हम लोग अपने दो बड़े प्यारे आर्टिस्ट हमारे जो कंट्री के हैं, उर्वा एंड फरहान, जिनके बारे में कुछ उर्वा हुसैन। हाँ, आज आप हुसैन नहीं कही। नहीं, मैंने हुसैन कहा भी नहीं। अब तो वैसे भी उर्वा फरहान नहीं, उन्होंने अपना नाम उर्वा हुसैन ही रखा था। ओके, सो बेसिकली ये जो कपल है उर्वा एंड फरहान सईद का, इनके बारे में काफ़ी जो डस्ट सी थी ना वो गर्दिश कर रही थी कि इनका ब्रेकअप हो गया, ये लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है उस तरह से, बिकॉज दे वर मैरिड एंड वेरी हैप्पीली मैरिड, बट उनकी सेपरेशन हो गई थी। उसको सेपरेशन ही बोलेंगे, डाइवोर्स नहीं हुई थी। डाइवोर्स तो डेफिनेटली और सेपरेशन भी। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा खूबसूरत
ये एक कह लीजिए कि कपल है और इसके अलावा उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। सेपरेशन जो है ना, समटाइम्स आपको टाइम चाहिए होता है। हाँ, समटाइम्स और आपको हमेशा चाहिए उस टाइम में जो आपको रियलाइज होता है कि यार क्या मैं वाकई ही मेरा डिसीजन जो है, समझ रहे हो कि वो ठीक है, फिर आप वो सारी अपनी वो बनाते हो, एक लिस्ट सी बनाते हो, चेक लिस्ट सी कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ। क्या मैं इसके बगैर ऐसे रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, समझ रहे हो। हाँ। तो समटाइम्स टाइम बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ को लेके चले, तो उन्होंने डायरेक्ट डाइवोर्स तक बात नहीं की। और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनकी जो है दोबारा से पैचअप हो गया। बट डू यू से अबाउट दिस थिंग, मतलब सेपरेशन को हम सेपरेशन को हम इतना उस तरह से क्यों नहीं लेते, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे ख्याल में सेपरेशन होनी ये एक अच्छा प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस है। अब प्रोसेस मेरा ख्याल है वो है जिसमें आप अपना सारा सिस्टम जो होता है ना उसको रीसेट करते हैं, एकदम रीस्टार्ट करते हैं। लोगों को शायद इसलिए नहीं अच्छा लगता कि इफ़ टू पीपल आर मेंट टू बी स्टे टुगेदर, तो लोगों को हमेशा उनसे यही होता है अच्छा साथ रहें, क्योंकि हमारे यूजुअली ये जो हमारा ईस्टर्न मास्टर है ना, इसके अंदर यही होता है कि आपकी जो भी लड़ाइयाँ ना वो आपके घर में हैं, आपने बाहर लोगों को अपना हंसता बसता चेहरा ही दिखाना है। लेकिन अब आई थिंक लोगों में थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस आ रही है कि अगर आपके कुछ आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के आपस के ग्रजेस या फाइट्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो आप थोड़ा सा ज़रा एक दूसरे से गैप ले सकते हैं, थोड़ा सा सेपरेट हो सकते हैं। उस सेपरेशन में आपको ये फील होता है कि वो मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करता है, मैं उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करता हूँ, और प्लस ये कि हम जो फॉर अ गुड रीज़न हम साथ हैं, हम आगे का ये सफ़र भी अच्छे से गुजार सकते हैं करें। तो आई थिंक कभी कभी आपको वाकई सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए उसको ऑफ करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। आई थिंक अब यहाँ से जो आगे इस सारे टाइम में उन्होंने जो चीज़ों को प्रोसेस किया होगा, अब उसको वो आगे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें और अपना जो आगे का सफ़र है उसको ज़्यादा अच्छे और खूबसूरती से बढ़ा सकें। ठीक है, सो गुड लक टू बोथ ऑफ यू। अब हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं, सिंस कपल की बात हो रही है तो एक और ब्यूटीफुल कपल, बड़ा सेलिब्रेटेड सा कपल है, सेलिब्रेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुली रोमांटिक कपल, फलक शबीर, और हम बात करें सारा खान की। आपने अक्सर फलक शबीर को देखा होगा कि वो सारा को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स में रोजेस गिफ्ट करते हैं। जी, बट इट्स वेरी क्यूट, बट हाँ वेरी क्यूट, इट्स वेरी क्यूट, नो बट इट्स वेरी क्यूट। एक्सप्रेशन ऑफ लव तो हमेशा ही आपको अच्छा लगता है, बट वो कभी कभी मुझे वो अच्छा, मैं वो स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ ना। किस स्कूल ऑफ थॉट से? जो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, फूल ले लें, चॉकलेट। अच्छा, व्हाट इज योर काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट? आई थिंक वो होता है कि जो आप दिमागी हमांगी हो जाती है, मतलब मेंटल हार्मनी, मेंटल हार्मनी जब हो जाए ना, तो फिर ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। बट आई फील मेरा ख्याल है हमेशा होती है। नो, वो मैटर नहीं करती कभी कभी। मतलब मैं क्या, देखें जब आप सैड होंगे, फॉर एग्जांपल यू आर सैड, और आप अपनी कुछ हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप क्या सेलिब्रेट करोगे? मुझे फलाने टाइम पे फूल दिया था। हाँ, फूल की क्या ज़रूरत होगी लाइफ में? देखो समटाइम्स आप पता है क्या होता है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, तो सिंपल आपको सिर्फ इतनी सी अप्रिसिएशन यार कि यू ऐड मीनिंग टू माई लाइफ। आप कोई चीज़ बहुत चेयर अप, और आप फूल दे दो। हाँ, सिंपल, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। फ्लावर तो आई थिंक हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा, एक्चुअली मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है। ऐसे फ्लावर गिफ्ट क्योंकि वो मुरझा जाते हैं, हाँ, राइट? हाँ, फूल तब तक अच्छे होते हैं जब तक पौधों की साल लगी। हाँ, अरसलान को सिर्फ इशू ही होता है कि दिस थिंग कि वो जो विल्ट डाउन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इट मेक्स हिम। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने फूल दिया, हाँ, आपके लिए एक्ट ऑफ लव था ना, राइट? यस। और आप यूजुअली उसको सेव करने की कोशिश करते हो। हाँ, तो वो फूल तो मुरझा के आप कुछ ऐसे बाद डस्टबिन में चला जाएगा, तो कहाँ गया प्यार, तो कहाँ गया? लेकिन उसकी एक फ्रेग्रेंस, उसका एक चार्म, वो आपके साथ आगे बहुत सारी चीजें हैं फ्रेग्रेंस को लॉक करने के लिए। परफ्यूम दे, माफ करना, तो बिल्कुल रोमांटिक। आई एम नॉट रोमांटिक पर्सन, मुझे पता है सैडली, लेकिन फलक शबीर और सारा खान बहुत रोमांटिक है और हमारी न्यूज़ वही रह गई, और अच्छे लगते भी हैं रोमांटिक। अभी हम उनको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फलक शबीर और सारा खान जो है ये एक प्रोजेक्ट जो है उसको इकट्ठे करने लगे हैं। उस प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, और हमने सेव कर रखी है फोन में। यस। अच्छा, आज ऐसे नहीं स्क्रिप्ट नहीं बनाई तो नहीं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, ये सॉन्ग जो है इसका टाइटल जो है उसका नाम है सपने, एंड बेसिकली नीलोफर शाहिद जो है उनकी प्रेजेंटेशन है, जिसमें फलक शबीर एंड सारा खान जो है वो एक बड़ी प्यारी से रोमांटिक सा ब्यूटीफुल सा ये सॉन्ग होगा जिसका नाम होगा सपने। तेरे सपने ही सजाए।
और उस म्यूजिकल जर्नी में हम लोग इनको देखेंगे जी। सबसे पहले तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वर्क, क्योंकि मैं फलक शबीर का नॉट अ ह्यूज फैन, बट मुझे उनका जितना भी वर्क है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो सारा खान की भी आप फैन हैं? सारा खान का तो अच्छा काम हाय लगता है। याद है आपने वो ऐड किया हुआ है कभी हमारी किसी वीडियो में ऐड नहीं किया, लेकिन हमने उसको डिस्कस किया है कि सारा खान के ड्रामे का वो जो एक टीजर था ना वो चलता होता था। सो अभी ये दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करे हैं। अ वेरी गुड लक टू देम कि हमेशा ऑन स्क्रीन तो एक कपल अच्छा लगता ही है, एंड आई थिंक ऑफ स्क्रीन भी इतना ही ब्यूटीफुल होगा। तो अब एक प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करें तो आई थिंक प्रोजेक्ट भी उतना ही अच्छा और मैग्निफिसेंट होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और आपको आपकी खुशियों को नजर ना लगे, बस अल्लाह करे आप वो सारी चीजें पोस्ट ना क्या करें, क्योंकि गंदी नजर जो है ना वो किसी की भी लग सकती है। हाँ, खुद की भी लग जाती है कभी कभी, है ना? ट्रू, खुद की भी गंदी नजर लग जाती है, लेकिन से माशाल्लाह एंड मूव ऑन। हाँ, अल्लाह बेहतर करने वाला है। हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पोस्ट ना किया करें ना। ओके चलें जी, अब हम इस न्यूज़ को भी बड़े प्यार से करते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक थर्ड न्यूज़ जो है ये है एक फिल्म की प्रमोशन के बारे में जी। हानिया आमिर की जी एक मूवी आई जी, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, और उसमें उनके साथ हैं अली रहमान जी। अभी जावेद शेख भी हैं। हाँ, जावेद शेख भी हैं, रेसिपी का पार्ट है, रेसिपी का पार्ट स्वाद अनुसार जावेद शेख। लेकिन हम ये न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, टेल ऑडियंस। अच्छा, हुआ ये कि हानिया आमिर अपनी फिल्म की प्रमोशन के किसी इवेंट पे थी, और वो कुछ इस तरह से मतलब जिस तरह वो प्रमोट कर रही थी, तो ऑडियंस नहीं कहेंगे, व्यूवर्स कहेंगे, राइट? हाँ। व्यूवर्स ने सवाल उठाया कि वो आलिया भट्ट को कॉपी कर रही है। डू यू थिंक? नो, मुझे भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन अवाम, अच्छा देख रहा हूँ अवाम भी तो डिफरेंट होती है ना, क्यों लगा होगा ऐसे कि वो आलिया भट्ट की एक्टिंग कर रही है? दो रीजन से, एक तो ये कि आलिया भट्ट की जो भी मूवी आई है ना गंगूबाई, उसमें मेजॉरिटी जो उनका अटायर है वो है वाइट जी, एक हो गया। तो आजकल कोई भी वाइट साड़ी पहन ले, ही इज बिकमिंग शी इज बिकमिंग गंगूबाई। ठीक है, सेकंड ये रीजन थी कि गंगूबाई का जो प्रमोशन था ना वो ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने बेसिकली जो कैंपेन्स रन की थी उसमें वो रोड के ऊपर भी करते जा रहे थे, ट्रक्स वगैरह पे इस तरह जो डेकोरेटेड होते हैं। सो अभी जो हानिया आमिर वाला हुआ है उसमें भी इसी तरह था, एंड शी वाज एंजॉयिंग एंड सो वर अली रहमान खान। तो वो म्यूजिकल सा एक वो बनाकर सारा सिलसिला, तो वो एंटायर द सिटी उसमें सेलिब्रेट करते जा रहे थे। तो लोगों ने उसको उससे कनेक्ट किया कि शी इज ट्राइंग टू बिकम आलिया भट्ट। तो इसमें हानिया का तो कोई कसूर नहीं है, हानिया का कसूर नहीं है। प्लस देखिए ये तो पीआर टीम्स है ना, पीआर टीम्स का कसूर है। ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है, बेचारा स्टार जो मर्जी कर लेना, तो हम उंगली उसी पे उठाते हैं। नो, द प्रॉब्लम इज अगर उसने आलिया भट्ट को कॉपी कर भी लिया तो ये के तो हाँ तो भी क्या है, लेकिन फिर वो ये है ना कि अच्छा नहीं ना लगता हमारी स्टार्स को यार। यार हमारी मुल्क की ऑडियंस कह रही हूँ, ये व्यूवर्स उस तरह की है ऐसे कि किसी ने, आपने याद है ना नियर इजाज का किस्सा आपने डिस्कस किया था, उन्होंने ड्रामे में बुरा किया तो उन्होंने आके एयरपोर्ट पे उसको थप्पड़ मार दिया, राइट? तो ये तो उस तरह की ऑडियंस है ना हमारे मुल्क की। तो आवाम तो कुछ भी लाइक और डिसलाइक कर सकती है ना, जब से सोशल मीडिया आया तब तो और भी इजी हो गया है। हाँ, बट द क्वेश्चन इज कि अगर किसी ने किसी को कॉपी कर लिया तो इसमें क्या हो गया? हानिया का बहुत सारा जो क्राफ्ट है उसमें हानिया का अपना सिग्नेचर भी है जी। तो अगर उस बेचारी ने कहीं प्रमोट करते हुए कहीं किसी, मेरा ख्याल है अनइंटेंशनली कॉपी हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ट्रोल करने वाली रीजन होती है। ट्रोल करना ना हम लोग तो मेरा ख्याल है ढूंढ रहे होते हैं कि ट्रोलिंग का कोई स्टफ कोई चीज पक मिल जाए, जैसे आजकल कांपें टांग रही हैं जी। अच्छा, वो मुझे भी यार इस तरह से हमारे कितने क्या बोलते हैं इन्हें, स्लिप ऑफ टंग्स होते हैं। हमारे 10,000 किस्म, मेरे तो बहुत ज्यादा होते हैं, यू नो दैट। हाँ, बहुत होते हैं, और मेरे तो कभी कभी शो में भी हो जाते हैं। तो क्या हो गया यार, मतलब वैसे मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं ऑब्वियसली नो, लेकिन इतना तो मार्जिन होना चाहिए यार, इतनी क्या। लेकिन वो लोगों को शायद फनी लग रहा है और वो शायद इसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था ना वो फनी था, कहाँ पे टांग, इस्लामाबाद में कहाँ पे टांग रही हैं। अच्छा, बाद में बिलावल ने उसको निगेट किया जी, ही सेड कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं, ये तो किसी ने लिपसिंग बेसिकली किसी ने वॉइस जो है उसके साथ किया। हाँ, दुनिया में तो बस यही काम रह गया ना कि लोगों की लिपसिंग की जाए या स्मीयर कैंपेन चलाई जाए। लेकिन चलो खैर, आई थिंक हानिया आमिर का ये जो मूवी है ये जो आ रही है, आई थिंक इसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले जी, और लोग इसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें जी। और अच्छा, एक बड़ा करारा जवाब, अगर वो कॉपी कर रही हैं आलिया भट्ट को, तो आई विश कि उनकी मूवी भी आलिया भट्ट की मूवी की तरह सक्सेसफुल हो, ठीक है?
That's it. अभी हम इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर। अभी सिंस हम मूवी की बात कर रहे हैं तो फिर हम, मुझे समझ नहीं आता कैसे हमारे टॉपिक्स इतने लाइन हो जाते हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये है अभी इस वीक आप लोगों ने देखा कि मिस मार्वल जो है फाइनली उसका फर्स्ट जो ट्रेलर है जी आ गया, उसको लॉन्च किया गया। That's a fantasy too. और सबसे पहले तो हम ट्रेलर की जिस मुनासबत से बात करें उसको बाद में करते हैं। फर्स्ट यू टेल, आपको कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा, ट्रेलर पे ना एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ, अच्छा मेरा तो एक तो आई एम नॉट फैन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं क्या करूँ, ये इसका मेरा कोई हेल्प बताए। इसका मतलब इसका हल मैं हर चीज, मैं आई एम नॉट फैन ऑफ दिस, फैन ऑफ दिस, फैन ऑफ दिस। ओके, यू कैन टेल यू। अच्छा, आई एम नॉट फैन ऑफ ये जो सुपर हीरोज वाली मूवीज बनती हैं, मुझे कोई इतना एक्साइट नहीं करती। हाँ, ठीक है, मतलब नहीं करती तो नहीं करती। हाँ। पूरे ट्रेलर में मैं बस वेट करता रहा कब फवाद आएगा, कब महविश आएगी और कब निम्रा आएंगे। हाँ, तो मैं तो एज अ ऑडियंस बताऊंगा। Okay. तो इसी से ही न्यूज जनरेट ये होती है कि चलो हमें निम्रा तो नजर आ गई उसके ट्रेलर, लेकिन फवाद और महविश नहीं नजर आए। हाँ, तो क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले मैं ट्रेलर की बात करूँ, मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं। मुझे पूल भी अच्छे लगते हैं, मुझे सुपर हीरो मूवीज भी अच्छी लगती हैं। आई एम काइंड ऑफ ह्यूमन, लाइक अच्छा, जिंदा हूं मैं। आई एम नॉट अ ह्यूमन, ठीक है। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदों में मेरा शुमार किया जाए। जिंदा हूं मैं, वो गाना सुना तुमने? जी, सुनी थी नहीं, कोई और सिंगर थी, मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, बेसिकली अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा तो अभी जाकर देखें। फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो के ऊपर बनने वाली मार्वल सीरीज है, जिसमें कमाला खान जो हैं उनके ऊपर बेसिकली एक नॉर्मल गर्ल जो है उसकी लाइफ में कुछ नया चार्म होता है। सो ट्रेलर अच्छा लगा मुझे। प्लस इसके अंदर निम्रा बुच्चा की ग्लिम्प्स हमें देखने को मिली। एक सीन में नजर आई, बट वो बड़ा पावरफुल सा। हाँ, मुझे वो तो अच्छा लगा। हाँ, और उसके अंदर उन्होंने डायलॉग भी बड़ा पावरफुल बोला था कि नो हु यू आर। तो आई थिंक एवरी पर्सन शुड नो हु ही इज, हु शी इज। अच्छा, ठीक है। सॉरी गाइस, आई एम लॉस्ट। मेरी तो लैंग्वेज ही नहीं है ये ना। मेरी तो लैंग्वेज ही नहीं है। लेकिन वाकई क्वेश्चन ये है कि हम काफी इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम क्या है नहीं, हम इंतजार कर रहे थे कि फवाद खान और महविश वो कब आएंगी इसके अंदर, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसकी बात सुनते आ रहे थे कि वो इस मूवी का पार्ट है। एंड प्लस वी वर वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक वी स्टिल आर कि ठीक है, अगर ट्रेलर में नहीं तो मूवी में तो होगा ना। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ कहनी है कि मुझे ना एक कॉल आ रही है और वो बाहर किसी ने सुनना बहुत ज़रूरी है। हम कट ले रहे हैं जी। हम वापस आ गए हैं एक छोटी सी तकनीकी खराबी के बाद। जी ऐसा आप कुछ बोल रहे थे? ये बताओगे मैं क्या बोल रहा था? आप बोल रहे थे कि फवाद खान और उसको ढूंढते रहे। फवाद खान और महविश हयात को हम ढूंढ रहे थे। आई थिंक हम अभी भी एक्साइटेड हैं कि अगर ट्रेलर का पार्ट नहीं तो एटलीस्ट मूवी का तो पार्ट है। हाँ। तो आई थिंक हमें उनकी ग्लिम्स बाद में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ एक और अलाइन हो गई है ना न्यूज़। इसी के साथ एक और अलाइन हो गई सिंस अब हम मूवी की बात कर रहे हैं और वो भी हॉलीवुड की। हाँ, हॉलीवुड की और हॉलीवुड की किसी। तो फिर हम इस न्यूज़ को करते हैं साइड पर और लेकर आते हैं एक और हॉलीवुड का प्रोजेक्ट जिसमें लॉलीवुड थोड़ा सा घुस रहा है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट की, रेजिडेंट इविल, जिसका पार्ट बनेंगे हमारे बड़े बड़े प्यारे से आर्टिस्ट आहद रज़ा मीर जी। क्या कहूँ मैं इस पे? कुछ तो होगा तुम्हारे पास। हाँ, बड़ी खुशी हुई जान के एक तो ये कि आहद जो हैं वो प्रोजेक्ट बड़े कम करते हैं, बड़े पिक एंड चूज टाइप। तो और दूसरा ये कि हमें उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है। अच्छे एक्टर भी। लास्ट टाइम तुमने आज तक कोई प्रोजेक्ट देखा? मैंने देखा था अहद वफा। ये दिल मेरा भी था, वो दोनों इकट्ठे पैरेलल चले थे आई गेस। जो सजल वाला था। जी। अच्छा, मैंने वो नहीं ज्यादा फॉलो किया था, लेकिन अहद वफा को मैंने किया था। और उसके बाद कुछ आया? उसके बाद मैंने नहीं एटलीस्ट देखा। कितने साल हो गए? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैंने उनको ज्यादातर मेरा ख्याल है अगर देखा तो वो एक फॉर्म के ऐड में देखा था जी। एड्स वगैरह उन्होंने कमर्शियल्स कुछ किए हैं, बट नॉट द बिग प्रोजेक्ट। मुझे एक सवाल ये है कि हमारे जो स्टार्स इतना मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को रंग लगाए। निम्रा बुच्चा तो वैसे काम कम करती है ना। चलो वो आ गई मिस मार्वल में, तो चलो हमें कुछ ना कुछ ग्लिम्स उसके आ भी गए। लेकिन अब आहद रज़ा मीर पिछले कुछ अरसे से हमने उनको कुछ नहीं देखा। और उसके बाद अब वो नेटफ्लिक्स पे नजर आएंगे। अब वो नेटफ्लिक्स पे कितना नजर आएंगे ये भी एक सवाल है, ये भी नहीं पता। और उसके बाद हमें वो कुछ सर्टन क्लिप्स हुए, मतलब जैसे अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। और पाकिस्तान की आवाम के लिए आप कब कुछ करेंगे? मुझे एक बड़ा दुख ये होता है, फवाद खान एक बहुत बड़ा नाम है। उस दिन मैं जा रहा था, मैंने रेंडमली सोचा यार हमारे मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है, क्या प्रोजेक्ट किया उसने?
बहुत सारे हम यूजुअली इसको कंपेयर करते हैं शाहरुख के साथ यूजुअली, मतलब जैसे शाहरुख एक बड़ा स्टार है, फवाद एक बड़ा स्टार है। फवाद ने क्या किया है, उंगली पे गिनो ना, गिनो वैसे मैं कह रहा हूँ। हम सफर किया फवाद ने, ठीक है, फिर उसके बाद सनम के साथ जो ड्रामा था जिंदगी गुजार है, फिर वो किया फवाद ने, और दो बॉलीवुड की मूवीज, 2 बॉलीवुड की मूवीज की, फिर और एक खुदा के लिए। अब इसके अंदर उनका पार्ट है 12वां खिलाड़ी के अंदर फवाद का पार्ट वो तो कैमियो है ना, कैमियो तो छोड़ दो ना। हाँ ठीक है। अच्छा फवाद के उसके अलावा आप सोचते रहेंगे, आप इन 4 से बाहर नहीं आ पाओगे। खुदा के लिए चलो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो। सी मैं यही कहता हूँ कि जब एक बड़ा, अब शाहरुख है ना वो बड़ा स्टार है, ठीक है, अमिताभ है बड़ा स्टार है, उनके प्रोजेक्ट्स भी है ना, फिर तो हम क्या पूरी जिंदगी आहद को उम्मीद का सफर में सेलिब्रेट करते रहेंगे, या हम हमारे लिए मजीद काम करेंगे कि नहीं? या जैसे फवाद को हम पूरी जिंदगी हम सफर जिंदगी गुजारे तक रोक देंगे कि भाई उसके बाद फवाद कब आएंगे, अब पता नहीं कब आएगी मौला जाट। हाँ तो आई थिंक थोड़ा ये लोग भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको काफ़ी देख संभल कर करते हैं। एक तो ये कि इमेज का भी सवाल है कि आपके जो फैंस हैं वो आपको किस तरह से देखना चाहते हैं, प्लस ये कि आई थिंक वो हर नॉर्मल स्टोरी का पार्ट नहीं बनना चाहते, जो कि मुझे उनके एंड पे एक ठीक डिसीजन लगता है। नहीं ऐसा नहीं होता, देखो नुमान इजाज है, उससे अच्छी कोई एक्टिंग इस टाइम पे तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता, आई एम सॉरी, बट वो ऑफ एंड ऑन नजर आते रहते हैं। हाँ बट अरसलान प्रोजेक्ट की डिमांड भी तो है ना, अब जिस प्रोजेक्ट की डिमांड नुमान इजाज है उस प्रोजेक्ट की डिमांड मुमकिन है फवाद ना हो। तुम्हें क्या लगता है फवाद के पास नहीं जाते होंगे? डेफिनेटली बहुत सारे जाते होंगे, किसी रीजन से नहीं कर रहे होंगे। क्या आकड़ क्या है? आकड़ नहीं, मेरा मतलब है कोई तो एक रीजन होगा ना। बट बहुत बुरा है, मुझे पता है मैंने बहुत गलत बात बोली है, लेकिन आप क्यों नहीं आते आवाम के लिए? मतलब आपके सिर्फ एड्स तक रह गए हैं। माहिरा है, चलो शुक्र है आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। काफी काम आया, हम आगे सच्चे थे, फिर उसके बाद निगार आ गई, अभी आगे भी फिल्में आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले सुपरस्टार थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नजर आती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। कि कब करेंगे? मतलब फवाद का सनम के साथ भी तो प्रोजेक्ट आ रहा है, वो तो आएगा ना, जब भी आएगा देखी जाएगी, लेकिन कब से हम कहेंगे कि फवाद का लास्ट क्या है? ऐ दिल मुश्किल, उसके बाद कुछ आया? अभी तक तो नहीं, मेरा ख्याल है नहीं आया। ए और ऐ दिल मुश्किल पता है कब आई थी? 2016 में। ओह माय गॉड, अब मुझे फील नहीं हुआ कि वो आके 6 साल हो गए। सो मैं ये कंसर्न शो कर रहा हूँ ना, तो आहद से मेरी इसलिए ये बात थोड़ी लिंक हो गई कि जब अब ये दिल है मेरा आहद और ऐदे वफा 2020 में आए थे। 2020 की भी स्टार्ट में 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 आ गया, तो क्या करें, कुछ करने चाहिए आई थिंक, ज्यादा से ज्यादा बड़ा करें ताकि इतने भी ज्यादा ना करें कि हीरा मानी बन जाए। हाँ दूसरे प्रोजेक्ट में आप नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आवाम आपको मिस करती है, आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें। ठीक है, अभी इस न्यूज़ को हम लोग कहते हैं साइड पर, एंड गुड लक आहद के उस प्रोजेक्ट के लिए। एक तो ये कि नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट होना इज अ बिग थिंग, इज अ ह्यूज थिंग, कि हमायूं सेट के बाद अब आहद ने भी स्टेप इन किया है और नेटफ्लिक्स के थ्रू आ रहे हैं, तो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारा ही कंट्री आगे जाके रिप्रेजेंट हो रहा है, अच्छी चीज़ है। लेकिन आहद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, बिकॉज वी लव आहद मोर। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट न्यूज़ को भी हम लोग कहते हैं साइड पर। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ है बेसिकली यासिर हुसैन की एक स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि उन्होंने बेसिकली रिव्यूअर्स के लिए दी, जो लोग क्रिटिक्स होते हैं जो रिव्यू करते हैं। वुड यू लाइक टू टेल ऑडियंस? मैं स्टोरी बता दूं? हाँ स्टोरी बता दें जी। स्टोरी एक्चुअली उन्होंने ये कहा है, आपके पास पढ़ी? हाँ मेरे पास पढ़ी है, आप जरा खोल लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह से बोला है ताकि मैं ऐसे वर्ड्स ना बोल जाऊं कि वो मिस इंटरप्रेट हो जाए ना। उन्होंने बोला है टीवी ड्रामास और मूवीज रिव्यू करने वाले बेवकूफ़ों को 1 मिनट का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि पता चले किन्ने ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। क्या पता है क्या बोला? किन्ने ਵਿਆਹ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ है। कितने 20 का 100 होता है, राइट? क्या कहोगे तुम इस पे? पहले आप बताओ, मैं अपना ओपिनियन बाद में देता हूं। हमने ये लास्ट टाइम भी बोला, क्रिटिक्स की जो जॉब होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने जाके देखिए, समझने की जरूरत ये है कि क्रिटिक इज लाइक किसी चीज का फीडबैक, और वो कोई फाइनल वर्ड्स नहीं होता, वो एक बंदे का अपना पर्सनल फीडबैक होता है, सब्जेक्टिव होता है, जिस तरीके से उसने फिल्म को जो है परसीव किया। आपने जो फिल्म बनाई है, क्या आपने ये सोचने से पहले आपने कोई एक लिस्ट बनाई थी कि इसको बस ये लोग देखेंगे? क्योंकि उनके उतना दिमाग होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, इतनी तालीम होनी चाहिए, उन्होंने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, उन्हें फिल्म का पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए। क्या इस तरह की आपने कोई लिस्ट इशू करते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं? तो फिर तो आप वो बनाओ ना कि जिनसे आप रिव्यू कराना चाहते हो।
तो रिव्यूअर तो मेरे नज़दीक कोई भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ जो खाने क्रिटिक करते हैं, वो जो लास्ट टाइम मूड ने बड़ी प्यारी एग्जांपल बताई कि आप एक खाना खाते हो, खाना खा के आप कह देते हो ना कि इसमें नमक ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता। मेहनत तो भाई हर बंदा करता है, हम भी कर रहे हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, कंटेंट देखिए जो चीज़ें हमें सीधी सीधी नज़र आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी कोई और है, आवाज़ कोई, जैसे डबिंग का बहुत बड़ा एक निकलता है पॉइंट। एक्टिंग का जैसे लास्ट टाइम मैंने इमरान अशरफ वाली एक बात की कि बॉडी लैंग्वेज, अब जाके ना मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वाकई बहुत होती है बॉडी लैंग्वेज। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? तो मुझे तो उनकी स्टेटमेंट नहीं पसंद आई। मतलब आपने जनरल अवाम के लिए बनाई है, जनरल अवाम का ही एक फीडबैक है ना, वो जो मर्जी करे। अब आगे देखें, अब रिव्यूअर की भी दो तरह की जॉब्स हैं। एक तो जनरली, अब हमारे पास सोशल मीडिया है, अब हम उधर आके बोल सकते हैं, पहले नहीं होता था, ठीक है, जो पुराने ज़माने में नहीं होता था। पुराने ज़माने में अखबार के थ्रू होता था रिव्यू, और अखबार के अपने क्राइटेरियाज होते हैं। करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी रिव्यूअर पे उठ के बात बना देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। अब हमारे मुल्क का सबसे सेलिब्रेटेड यूट्यूबर कौन है? डक्की भाई। हाँ, वो जब रिव्यू करता है, वो जो ट्रोल, वो लिटरली वो करता है, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग करते हैं। उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो गंदी लैंग्वेज भी यूज करता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहता है। तो ये क्या, आप अपने दिल बड़े करें, आपकी बेहतरी के लिए क्रिटिक्स किए जाते हैं, और अगर आप उसको इतना नेगेटिवली दिल पे लेंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। देखें अभी जैसे अब यासिर हुसैन की बात है, आप जाके खुद अपना जाके कंटेंट देखें, आप जाके अपना झूठी के एपिसोड देखें और जाके अपनी बादशाह बेगम के एपिसोड देखें। बादशाह बेगम की आपकी एक्टिंग का लेवल वो है और झूठी में आपका लेवल ये है, तो क्या आपने कोई बेहतरी ही करी ना उसके बाद? तो ये मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि टीवी ड्रामा और मूवीज़ रिव्यू करने वाले बेवकूफ़ों को 1 मिनट का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए जी। तो टीवी ड्रामा और मूवीज़ में काम करने वाले बेवकूफ़ों को 1 मिनट के लिए अपना काम देखना चाहिए कि वो किस तरह का काम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो ये कि कैमरे के पीछे देखने का कुछ और आपको पर्सपेक्टिव नज़र आता है, लेकिन जब एक दफ़ा एक छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पे एक चीज़ आती है, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो जाता है। कभी कभी आप किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, आपको ये फील हो रहा है कि स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, काम भी अच्छा किया है, लेकिन समहाउ वो ऑडियंस में वर्क नहीं कर पाती बिकॉज जो मासेस हैं वो उसके साथ मेरा ख्याल है रिलेट नहीं कर पाते। और एक और बात, थोड़ी मैं आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ इस चीज़ से। टीवी ड्रामा रिव्यूवर्स और फिल्म रिव्यूवर्स, आप एक्टर हैं, ठीक है, यासिर हुसैन, आपने एक्टिंग कर ली, आपने अपना चेक ले लिया, आप घर बैठे सुकून से। जो टीवी देखने वाले हैं, जो रिव्यूवर्स हैं ना, वो मंथली केबल का बिल भी देते हैं, अपने घर इंटरनेट का भी बिल देते हैं, और अपने जो है फिल्म देखने के लिए सिनेमा जाते हैं उसके टिकट्स भी पैसे पड़ते हैं, और उधर जाके पॉपकॉर्न्स के भी अपने पैसों से लेते हैं, ठीक है। इतने खर्चे के बाद क्या हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमने पैसा लगाया है, क्या वो हमें वो चीजें दे रहा है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? Am I right or wrong? I strongly agree. हम OTTs की सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, पैसों से लेते हैं। पैसे किस लिए हम स्पेंड करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए ना। तो जो अच्छी चीज होगी वो तो देखिए, जो अच्छा काम है, क्या हम सफर के कभी कोई गलत रिव्यू सुने होंगे, लेकिन हर चीज 100% भी नहीं हो सकती। कोई भी लॉलीवुड की, कोई भी IMDb है जो सबसे बड़ी क्रिटिक्स वाली एक वेबसाइट है, किसकी भी रेटिंग आपको आज तक 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिली है? कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हर एक का देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। इसको इजीली और सुकून से लेने वाली बात ही पहले पिछली दफा फहद हुसैन ने भी एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी, फहद मुस्तफा ने, सॉरी। हाँ, अब सॉरी मैंने अपनी बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ी हमारी जॉब से रिलेटेड चीज़ है ना, तो मुझे इससे लगा कि एड्रेस करनी चाहिए। हाँ, इट्स फाइन। आई थिंक आई अग्री टू अरसलान व्हाटएवर ही इज सेइंग कि आपका पार्ट वहाँ तक ख़त्म हो जाता है जहाँ तक आपने अपना काम किया है और आपने ऑडियंस को देखने के लिए दिया है, लेकिन फीडबैक लेते हुए अब आप डर रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ़ों को 1 मिनट का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो बेवकूफ़ हैं तो आप हैं, अगर ऑडियंस नहीं है तो आई एम सॉरी, आप कुछ भी नहीं है, आप गली में चलते फिरते एक रैंडम इंसान है बस। ये ऑडियंस है जिन्होंने आपके अकाउंट्स को ब्लू टिक दिया, वरना आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है कोई किसी चीज़ का कि आप ब्लू टिक इंस्टाग्राम से लेकर वेरीफाई हो जाएं या आप अपने आप को एज स्टार कहलाएं। आप कहाँ के स्टार हैं? ऑडियंस है तो आप स्टार हैं, ऑडियंस है तो आप सब कुछ हैं। अगर फिल्म और ड्रामा रिव्यूज़ करने वाले इतने ही बेवकूफ़ हैं तो फिर आप अपना काम प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं बेवकूफ़ों के लिए काम प्रोड्यूस करके अपनी जो सारी एफर्ट है उसको वेस्ट कर रहे हैं। घर बैठे आराम से बच्चे को टाइम दें और बस अपनी घर गृहस्थी संभालें, ठीक है, आप अपना काम करते रहें, क्योंकि जब तक आप काम करते रहेंगे, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जो आपके काम को देख रहे हैं।
और उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपने एक डिश बनाई है, आपने लोगों के आगे प्रेजेंट की और लोगों ने उसके ऊपर आपको फीडबैक दिया कि हाँ भाई ठीक है, नमक कम है ज़्यादा है, वो सब कुछ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आपको आता ही नहीं है, आप बना ही नहीं सकते, आप छोड़ दें। व्हाट आई फील इज कि मेरे लिए मुझे ये लगा। हाँ। तो अगर ऑडियंस ने भी उस तरह का रिव्यू दिया है, बहुत सारे लोगों को बहुत बादशाह बेगम अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को बादशाह बेगम नहीं अच्छा लग रहा, जिन्हें नहीं अच्छा लग रहा वो बेवकूफ हो गए और जिन्हें अच्छा लग रहा है वो ठीक हो गए। और एक और बात, ये बेवकूफी किसी की नहीं, आपकी अपनी है। आई एम सॉरी, मैं इस स्टेटस से, आपने इस स्टेटस पे डायरेक्टली बोला है ड्रामा रिव्यू करने वाले। हाँ। तो आपने तो कोई कैटेगराइज भी नहीं किया ना। चलो कुछ अच्छे होंगे, कुछ ठीक है, कुछ अनप्रोफेशनल भी होंगे ना, कुछ लोगों को बोलने का शौक होता है, वो बोलते जाएंगे। लेकिन बहुत गलत बात है कि किसी एक पूरी एक फील्ड को उठा के इस तरह से मतलब कह देना कि बेवकूफ़ों की तरह। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो आप फीडबैक कह रहे हैं तो फिर तो फीडबैक आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, आपको फीडबैक हमेशा, देखिए आप कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है, आप जो है हर दफ़ा आप कहेंगे कि इस ब्रांड के कपड़े जो हैं वो गंदे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं लेंगे। तो फिर तो आप भी बेवकूफ़ हो गए। आप जाएं ना, ज़रा बना के दिखाएं ना, मशीन पे खड़े हो कि कपड़ा कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कपड़ा बना सकेंगे आप? नहीं बना सकेंगे आप, लेकिन आप फीडबैक दे सकते हैं। Am I right or wrong? बिल्कुल राइट। ठीक है, या इस तरह के बीच, और अगर आप अगर आप इसको आप इधर भी ले सकते हैं कि आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं और वहां पे भी आपके फीडबैक के बेसिस पे आपको नए नए इंक्रीमेंट्स लगते हैं। अगर नहीं करोगे काम तो वहां फिर वो भी लोग बेवकूफ हो जाएंगे। तो फीडबैक, आपने तो ओवरऑल फीडबैक को ही बेवकूफ कह दिया ना। तो आप इसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाके आपको उनका खाना अच्छा नहीं लगता और आप नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि नहीं हम उधर नहीं जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना बहुत बुरा। हाँ, अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या वो रेस्टोरेंट बेवकूफ निकल आया? एंड प्लस मैं यहाँ पे एक बात ये नहीं, सॉरी, आप रेस्टोरेंट नहीं, आप बेवकूफ निकल आए क्योंकि आपने वो फीडबैक दिया। तो ये तो गलत बात है। मैं यहाँ पे ये भी बात ऐड करना चाहूंगा कि जिस फ्रेटर्निटी से आप बिलोंग करते हैं उस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं रिव्यूज एंड फीडबैक करने में, ठीक है। तो फिर आई थिंक कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, इसी इंडस्ट्री से खाकर इसी इंडस्ट्री में थूक रहे हैं, तो ये एक चीज़ गलत है। इसी इवेंट से निकला ना वो पिछले दिनों बुशरा अंसारी एक इंटरव्यू पे थी जिसमें उन्होंने कहा कि हलीम बनाने वाले हलीम बनाते बनाते रिव्यू कर जाते हैं। अब ये इतना बड़ा स्टार है इस मुल्क का और उसके मुंह से इस तरह की बात। मेरी बात सुने, आप ड्रामे बना किसके लिए रहे हैं? उन्हीं हलीम, मतलब उसी पे फिर वो जो गैलेक्सी लॉलीवुड की अम्मा है, उन्होंने रिप्लाई किया कि आप ड्रामे भी हलीम बनाने वालों के लिए बना रहे हो ना। हाँ, करेक्ट। ठीक है, आपने कभी ये सोचा कि आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन क्या है? बुशरा अंसारी से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने वही औरत का करेक्टर प्ले नहीं किया जो हलीम बनाती है घरों में? तो फिर आपने क्या ऐड किया ना? ये तो आप पे बनता है। आप किसी के रिव्यू पे सवाल उठा ही नहीं सकते कि सही किया कि गलत किया, क्योंकि इवेंचुअली आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या जो प्रोडक्ट आपने बनाई है ना, वो हमारे लिए बनाई है और हमारा जो है रिव्यू मैटर करता है। आप लोगों का रिव्यू मैटर नहीं करता कि आपने कितनी अथक मेहनत, हमने भी बड़ी अनथक मेहनत से पैसा कमा के ना टीवी खरीदा, फिर उस अनथक मेहनत के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसे जाते हैं और उसी अनथक मेहनत के पैसों से हम फिर फिल्म देखने भी जाते हैं। या तो हमारे वो पैसे रिफंड कर दें आप, तो हम फिर नहीं करते रिव्यू। आई थिंक ये चीज़ एक लूप में है कि आप काम करते हैं ऑडियंस के लिए और ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं और ऑडियंस पैसा कमाती है, आपके काम देखती है और आपके काम को फीडबैक करती है। सो इट्स इन लूप। आप अच्छा काम प्रोड्यूस करेंगे, ऑडियंस से अच्छा फीडबैक आएगा, आप बुरा काम प्रोड्यूस करेंगे, ऑडियंस से बुरा फीडबैक आएगा। द इंटायर थिंग इज इन लूप, कुछ भी लूप से बाहर नहीं है। और जो इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो फिर आई एम सॉरी लूप से ही बाहर निकल जाते हैं। फिर वो बस जहाँ कहीं हैं बैठे हुए हैं और अपने आप को स्टार कंसीडर कर रहे हैं, वरना जो अवाम का फीडबैक झेल पाता है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, नए चेहरे आए, ऐसी मैग्निफिसेंट उन्होंने परफॉर्म किया कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर दूसरे प्रोजेक्ट के बाद फेलियर, हर दूसरे प्रोजेक्ट के बाद फेलियर, चल ही नहीं पा रहे वो किसी तरह से। तो आई थिंक कि इस लूप में रहने का यही एक तरीका है कि, और माहिरा खान वाली एक स्टेटमेंट कि ये ऑडियंस हैं तो आप हैं, वरना ऑडियंस नहीं तो आप भी नहीं। आप ऑडियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं। बहरहाल बहुत ज्यादा मुझे लगता है ड्रैग हो गई, लेकिन ड्रैग हो गया, लेकिन मेरा ना जरूरी था। हाँ, वो जरूरी था। देखो, सॉरी मैं आपकी एक इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। सानिया सईद,
नहीं अभी रिसेंटली एक वो ऐड किया ना जिसमें ऐड कह रहा हूँ एक प्रोजेक्ट किया जिसमें उन्होंने वीक लगाई हुई थी मुझे जियो का जो था आई थिंक उनके नेगेटिव फीडबैक्स आए जबकि रकीब से के पॉजिटिव आए अब उन पे क्या वो रिएक्ट करने लग जाए जब उनको नेगेटिव फीडबैक आया तो उन्हें तो पता है ना उन्होंने अपने देखिए आपका काम है अपने क्राफ्ट पे काम करना ना कि आए दिन एक नई कंट्रोवर्सी पकड़ना ठीक है आप अपना क्राफ्ट दिखाएं आप पता नहीं कहाँ आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं मैं यासुर हुसैन को स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अगर ये जो आप इस तरह के मसलों में घुसे रहेंगे ना कि जी फलाना ये ना करें फलाना ये ना करें आप डिक्टेट नहीं करने बैठे जिस तरह आपको बोलने का हक है ना अपनी स्टोरीज के ऊपर जो आपने ये स्टोरी दी है तो हमें भी बोलने का हक है प्लस आई थिंक यासिर के साथ ही इकरा भी हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना झगड़ती हैं या लोगों के वो तो उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन होगी ना वो किस तरह से उन्होंने शायद यही देख के उनको यही बात पसंद आ गई हो हाँ मुमकिन है लेकिन मैंने इकरा का कभी इस तरह का देखा नहीं है कि उन्होंने कभी इस तरह की स्टोरीज लगाई हो या इस तरह का लोगों को किया हो तो आई थिंक यासिर को भी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए बोल बच्चन बस बोलने में ही अच्छा लगता है वरना होता अंदर से खड़क ही रहा होता अब आगे कुछ नहीं अब इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक 8th न्यूज़ ये न्यूज़ जो है ये अभी थोड़ी देर पहले आई हम सिंस संडे को शूट कर रहे होते हैं तो हम संडे की अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करते हुए आपको बताते हैं कि आसिम अजहर हमारे बड़े प्यारे से स्टार हैं बड़े प्यारे से सिंगर हैं एक्टर भी हैं तो उनकी एंगेजमेंट की न्यूज़ जो है वो आ गई है तो आप प्लीज़ लोगों को बताओ इसकी डिटेल थोड़ी नहीं आप बता दो सारी चीज़ें मैं बता दूँ अच्छा जी आसिम अजहर और मीरब जो हैं उनकी जो अब वाइफ टू बी होने जा रही हैं उनकी एंगेजमेंट हो गई सबसे पहले तो कपल को बहुत सारी मुबारकबाद कि अल्लाह जो है आपके इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाए आप लोग जितने अच्छे देखने में लगते हैं उतने ही अच्छे से आप जिंदगी का साथ भी आगे निभा सकें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये दोनों ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली आसिम अजहर और ये बात बोलने की जरूरत नहीं मुझे ये दोनों ज्यादा अच्छे लगते हैं ये दोनों अच्छे लगते हैं नहीं ना मुझे वो नहीं अच्छे लगते थे इट्स फाइन यार मुझे बड़े फेक से लगते जब वो इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहते तो हम क्यों करें मैं कर नहीं सकती मीनिंगफुल नहीं होंगे हम नहीं मीनिंगफुल नहीं होगा ये चलो अरसलान डिस्कस करना चाहता है अरसलान करे हाँ आप बहुत अच्छे लगते हैं और आप प्लीज अल्लाह मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं बहुत सारी दुआएं कि ये आपका जिंदगी भर का साथ रहे लेकिन हाँ मुझे वो हानिया के साथ नहीं अच्छे लगते थे हानिया के साथ नहीं अच्छे हानिया के साथ वो आसिम भी नहीं अच्छा लगता था और आसिम के साथ हानिया भी नहीं अच्छे लगते थे कुछ लेकिन फेक वो एक दूसरे को पसंद करते थे बस ये इम्पोर्टेंट है हाँ ठीक है लेकिन मैं तो वैसे हाँ फॉर सम रीजंस आई थिंक दे आर नॉट टुगेदर लेकिन और तब मैं ये बात इतनी ओपनली कहता भी नहीं होता था कि ये दोनों अच्छे नहीं लगते हैं बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखा लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट जबरदस्ती हानि वाला किस्सा बीच में खींच लिया जी मैंने मना भी किया था फजूल ही वैसे ही नाउ लेट मी कवर इट कि अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी पर्सनल जो भी चीजें थी उनको साइड पर रखकर प्रोफेशनली आगे काम कर रहे हैं मैंने उनको ऐड में भी देखा है और वो जो एक कैंडी बिस्किट का वो जो एक सेगमेंट चल रहा है उसमें भी है प्लस ये कि आसिम और मीरब जो हैं वो तो खूबसूरत लगते ही हैं हमने आसिम के कॉन्सर्ट्स पे भी देखा है मीरब को प्लस ये कि उनकी पिक्चर्स जो आती हैं टाइम टू टाइम वो भी बहुत अच्छी लगती हैं तो आई थिंक इफ़ दे बोथ आर हैप्पी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हाँ नहीं होनी चाहिए है ना तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि ब्रेकअप के बाद भी लोग काम करते हैं दीपिका रणवीर यस और इसके अलावा और कौन है बहुत सारी दिमाग में यही आ रहे हैं बहुत सारी हैं वैसे हैं हाँ बाबा बहुत सारी हैं अच्छा जी अभी हम इस न्यूज़ को भी करते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स साइड पर अब हम लेकर आते हैं अपना सेकंड लास्ट पार्ट जो है ये है मूवी ऑफ द वीक में हम बहुत कोई डिफरेंट चीज नहीं आपको बताते बट हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वो हम बता देते हैं सो इस वीक रिलीज हुई जलसा एक मूवी है जो जिसकी कास्ट में शामिल है आप तब कमेंट सेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाए क्योंकि आपने देखी नहीं है मैंने नहीं ऐसे नहीं देखी नहीं है मैंने देखी है तो दैट्स व्हाई आई वांट टू रिकमेंड जलसा एक मूवी है जिसमें हमें नजर आई विद्या बालन और हमें नजर आई शिफाली शाह इसके अलावा बाकी उसमें सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे लोग और भी हैं लेकिन मेजरली ये दो हैं और इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है ये मूवी इसके डायरेक्टर जो हैं वो वही हैं जिन्होंने तो तुम्हारी सोलू को डायरेक्ट किया था और लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे तो वो मुझे इतनी रियलिटी के करीब लगती है वो मूवी एक हिट क्या बोलते हैं उससे एक जो बेसिकली एक एक्सीडेंट के ऊपर बनी हिट एंड रन सॉरी मुझे वो वर्ड नो प्रॉब्लम हिट एंड रन एक्सीडेंट के ऊपर ये मूवी बनी हुई है सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख गया है सर नो कमेंट्स
और अच्छा, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ये कोई थ्रिलर होगी, बट नहीं, वैसी नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा रियलिटी बेस्ड चीज़ें डाली गई हैं और हर पार्ट में आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रियल एक कोई वाक़या हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी बनती है वो है डायरेक्टर की, जैसे इतने खूबसूरती से कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस को उसने जैसा ऐड किया है और जितने खूब मेटाफोरिकली चीज़ों को उसने इस चीज़ में कंपाइल किया है, वो मैंने कभी नहीं देखा। और मेटाफोर्स भी ऐसे, यूजुअली मेटाफोर्स आप लोग इजीली गेट नहीं करते, जो ऑडियंस होती है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है एक दफ़ा देखने में, वो तो फौरन आपको पता लग रहा है ये चीज़ इन्होंने इसलिए की, ये चीज़ इन्होंने इसलिए की क्योंकि पीछे ऐसा हुआ था। समझ आ रही है? तो लेकिन जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है विद्या बालन और शेफाली शाह की एक्टिंग। हाई प्रोफाइल केस है, कैन आई वर्क ऑन? आप मूवी देखेंगे, मूवी तकरीबन 2 घंटे की है, लेकिन उसमें इनके इतने डायलॉग्स नहीं हैं। मैं हमेशा ऐसी मूवीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग्स ना हो, आप एक्सप्रेशन के थ्रू पूरी स्टोरी और जो है आपके सारा जो आपके कंधों पे सारी स्टोरी आपके एक्सप्रेशंस पे जा रही होती है। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या लाइन बोली है? मैं खुद आपके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी एक्सप्रेशंस की होती है। हाँ सॉरी, तो वो उन्होंने बाखूबी निभाया है। मुझे तो अभी तक की मैंने रिसेंट कोई 5-6 महीने में जितनी मूवीज़ देखी है मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद आई है। यस, तो अभी इसी के साथ ही चलते हैं, आप प्लीज़ जाके देखें, अमेजॉन प्राइम पे आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कमेंट सेक्शन या फीडबैक। हाँ, कुछ कर ले तो कमेंट्स। पहला कमेंट क्या है? अच्छा जी, पहला कमेंट जो है ये अरसलान के बड़े अच्छे सपोर्टर और फैन हैं, हमाद अली इनका नाम है, और वो कहते हैं अरसलान भाई लव। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमाद ने एक और कमेंट किया है। हमाद कहते हैं एज अ मुस्लिम वी शुड नॉट सपोर्ट गे स्टोरीज, इवन अगर किसी की फीलिंग्स गे टाइप हैं, बट उसे दिल में इस चीज़ को बुरा ही गुमान करना चाहिए, चाहे फीलिंग्स ख़त्म करना महाल हो। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बाय द वे आई लव अरसलान भाई, सिर्फ आपकी वजह से सब्सक्राइब है चैनल। थैंक यू सो मच, लव, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक हमारे व्यूअर हैं, उनका अच्छा उसको एड्रेस कर मैं अभी कर लेता हूँ। उनका नाम है हाफ सुरीले। अच्छा, इसको हम पहले हाफ श्योरली बोलते रहे, मैंने जब देखा तो मैंने कहा इट्स नॉट श्योरली, इट्स सुरीले। अच्छा, उन्होंने मेंशन किया हुआ है अरसलान वाज रिजर्व्ड टुडे, आई एम प्रो लॉलीवुड, आई एम also in search of Lollywood news and films. Okay. LGBT is haram in Islam, so we all should. Pakistani art film director creation is to produce anything against Islam. ठीक है, we should discourage it. And it's half surile and feeling loved, watching love and thumb. Okay. Thank you so much half surile, और आप हमारे बहुत रेगुलर व्यूवर हैं और आपको हमारा काम बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद हाफ सुरीले कहते हैं, एक और कमेंट है उसका उनका, वो कहते हैं इंडियंस, वो इंडियंस को एंडियंस मेंशन करते हैं। यूजुअली मैंने ये चीज़ उनको देखी है। हाँ, वो कहते हैं इंडियन स्टार्स अपने मीडिया की वजह से हाइप एंड लाइमलाइट में रहते हैं। देयर मीडिया प्रोड्यूसेस टैलेंट हंट शोज एंड सिंगिंग कंपटीशन शोज where they celebrate and give new life to their previous work. ये वो मुझे लगता है फजीला काजी वाले। But our media did not have any kind of show. Yes. I remember a decade before there was Aja Nachle, an acting competition show in ARY Digital. He's right. But after that we did not continue this. Yes, he's right. ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है हम की, ARY की, जियो ने पाकिस्तान आइडल, जितने भी वीडियो उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो क्यों नहीं करते। उनको शायद लगता है कि ड्रामों से वो अच्छा कमा रहे हैं, तो बस फिर वो हर जगह पैसा ही है ना मेरी जान, कौन पैशन देखता है, कौन दिल से मतलब नो डाउट इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे उसको इतना एक्टिवली लेते नहीं है, तो होने चाहिए। मेरा भी दिल ये कहता है, देखिए एक पाकिस्तान आइडल हुआ था, उसको आज तक लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप याद करें तो वो लास्ट टाइम कब हुआ था, तकरीबन उसको भी 10 साल होने वाले हैं। सो हाँ, पाकिस्तान आइडल को तकरीबन 10 साल होने वाले, तो आप प्लीज़ कोई एक नया होना चाहिए रियलिटी शो होना चाहिए। बोल वाले जो हैं वो बड़े सब स्टैंडर्ड से हैं और वो कोई ऐसा टैलेंट तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे। तो यस। अच्छा जी, एक और हमारी व्यूअर हैं, इनका नाम है हफल पफ क्वीन जी। शी सेज के शी इज़ नॉट अ बिग स्टार, रेफरिंग टू सना जवेद। वो कह रही हैं शी इज़ नॉट अ बिग स्टार, I did not even know her real name before all this drama.
I just knew her as the girl from Mushte Khak. जी. Basically, she was only rude to people she जी. thinks are below to her, as she thought they would not have a voice because they are nobody. But I think थोड़ा सा मेरा अभी भी सवाल अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि she is a big star. वो अभी भी है, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानते तो वो अलग बात है, बट she is a big star. अच्छा. पाकिस्तान. उसके बाद असद व्यूज हैं. जी. ठीक है. असद व्यूज तो बड़ी रेगुलर व्यू है. रेगुलर है. अच्छा, ये लिख रहे हैं एहसन और अरसलान, यू आर बोथ माई स्वीट स्वीट जानूस. हाँ. बद नजर ना लग जाए हमें. आजकल लग भी जाती है. अब आप मुझे अच्छे लगने लग गए हो. हाँ. पहले भी अच्छे लगते थे. अब वेट रहता है कि कब एपिसोड आएगी आपकी. थैंक यू सो मच. ठीक है. लव यू. बेसिकली ना वो जो ब्लोकिस नहीं ब्लोकिस जो होते हैं ना डेफ एंड डम लोग होते हैं, वो ऐसे थैंक यू बोल थैंक यू. ओके. तो मैं यूजुअली अगर आपने थैंक यू को वो कहना तो आप ऐसे कर सकते हैं. नाइस. अच्छा, हमारे एक और व्यूअर हैं, उनका नाम है आमिर मिर्जा. आई थिंक मैंने सही प्रोड्यूस किया. आमिर मिर्जा ये कहते हैं, घूंघट के बाद सैयद नूर ने साइमा के साथ ज्यादा काम शुरू किया. That's what I said in the video. आप लोगों ने देखा ही नहीं. घूंघट के बाद सैयद नूर और साइमा का अफेयर शुरू हुआ था. Get your facts right. That's what I said. आमिर, मैंने यही बोला था कि घूंघट तक सैयद नूर रेशम के साथ फिल्में बनाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारा जो था फिल्मों जो उन्होंने जितनी भी इनकी लीड हीरोइंस उनकी मूवीज में होती थी तो वो साइमा होती थी. तो मैंने यही बोला था. यही बोला था, पता नहीं वो उनको बुरा लग गया शायद. ओके, चलो कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर किया करें, लेकिन मुझे लगता है मैंने शायद वीडियो में यही बोला था. मुमकिन है उन्होंने देखा है तो मेरा ख्याल है हो सकता है मैंने गलत भी बोला हो, लेकिन मुझे ये बात पता थी ऑलरेडी. ओके. अच्छा जी, हमाद अली जो आपके फैन हैं उन्होंने फिर मेंशन किया है, मेरे बाजरे दी राखी नहीं तेरे बाजरे. हाँ, ये गलती हो गई थी. तेरे बाजरे दी राखी होता है. यस, इट्स माय फॉल्ट. अच्छा जी, उसके बाद है कैश मनी क्रिप्टो करके एक अकाउंट है, वो कहते हैं वेरी गुड रिव्यू. थैंक यू सो मच कैश मनी क्रिप्टो. कभी आप अपना नाम भी मेंशन कर देते हो तो हम आपको नाम के साथ थैंक यू कर सकें. उसके बाद है आमिर मिर्जा दोबारा, वो कह रहे हैं साइमा हीरोइन का रोल कर रही है. अच्छा, अभी हमें उनका इतना वो नहीं, अभी हमें जो कास्ट के नाम पता है, लेकिन कास्ट का क्या कैरेक्टर है ये नहीं पता. ठीक है. उसके बाद है अदील मोहम्मद, वो कहते हैं नाइस ब्रदर्स. थैंक यू सो मच अदील. अच्छा जी, उसके बाद असद व्यूज हैं, वो कह रहे हैं एहसन झूठ बोल रहा है. देखो अरसलान कब देता है एहसन कमेंट्स का रिप्लाई. मैं इंस्टा की बात कर रहा हूँ. अच्छा, इंस्टा पे तो वो नहीं देता, वो तो मेरा भी नहीं देता. ठीक है, नॉट लाइक दैट. मैं असद रिव्यूज का मुझे पता है, मैंने आपको रिप्लाई किया है, आप मेरे से बात करते हैं. आई थिंक मैं जिस अकाउंट से बात कर रहा हूँ वो आप ही हैं. ठीक है. तो आपने मुझे 4-5 दफा मैसेजेस किए हैं, मैंने आपको 6-7 दफा रिप्लाई किए हैं. अच्छा चलो कोई नहीं. असद, आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं आपका मैसेज ऐसे तक पहुंचा दूंगा. डोंट वरी. मेरे तक उनके मैसेज पहुंच जाते हैं. अच्छा, प्लीज डोंट से दिस. अच्छा, याद है हम शुरू में कहते थे कि इनको जाके फॉलो करें. अच्छा जी, उसके बाद एक यूजर हैं ईमान गुजर, वो कह रही हैं बाजरे दी राखी इज अ पंजाबी फोक सॉन्ग. यस ईमान, मुझे इस कमेंट का पता है, मैं इसको एड्रेस कर देता हूं. अंजुमन्स उर्दू वर्जन इज नॉट ओरिजिनल. अच्छा ईमान, मेरे आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं. मैंने नूरजहां वाला भी बाजरे दी राखी सुना हुआ है, लेकिन मैंने उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था उधर मुझे अंजुमन का गाना इसलिए मेंशन करना पड़ा क्योंकि जब हम छोटे होते थे तब हमारे घर केबल नहीं थी तो पीटीवी आता था, और पीटीवी में अक्सर वो जो फिलर्स में ना ये गाना बहुत चलता था, तुम्हें भी शायद याद हो, जिसमें अंजुमन, और वो उस गाने में अंजुमन वो गाना बेसिकली डेडिकेट भी नूरजहां को ही कर रही है, क्योंकि नूरजहां और अंजुमन का बड़ा माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार किस्म की एक केमिस्ट्री रही हुई है मूवीज़ के गानों को लेके या ओवरऑल भी लेके. वो उनकी बड़ी अच्छी कह लीजिए कि एक अच्छा रिलेशन था उनका. तो उन्होंने उस गाने को उनके डेडिकेट करने के लिए और उसको उर्दू में किया था. ठीक है. मैंने बस यही कहना था कि उस गाने को हमने ओरिजिनल गाने को नहीं था मेंशन किया. यस, हमें करना चाहिए था, ये हमारी गलती है, लेकिन उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि मैं कि हमारे दिमाग में ना बचपन में वो अंजुमन वाला ही है. सो थैंक यू सो मच ईमान, लेकिन आपने हमें करेक्ट किया. आप प्लीज़ हमेशा ऐसे किया करें, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो थी मेरी तरफ से वो यही है. अभी मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे तो आज कुछ समझ नहीं लग रही. ठीक है, तुमने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है. हाँ. 2 कमेंट्स हैं, इनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा. बड़ा ज़रूरी है इनको एड्रेस करना, मुझे इस तरह लगता है. ये ओपिनियन मेरा है, काइंडली इसको एक बाज़ या अरसलान का मत समझिएगा. मेरा है, वो अग्री कर जाए वो अलग बात है.
आपने कमेंट में मेंशन किया हुआ है कि LGBT कम्युनिटी की जो है उसको इस्लाम में हराम कहा गया है, तो हमें भी उसको हराम कहना चाहिए। पहली तो बात ये, मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको, मैं आपको नहीं माइल कर रहा उस तरफ, ना मैं आपको कोई तरगीब दे रहा हूँ और ना ही जो कर रहे हैं मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन प्रोजेक्ट्स वो आप ही की सोसाइटी में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हराम कहा गया, उन लोगों को नहीं। तो सबसे पहले उन लोगों की तरफ ये जो अपना एक रवैया है ना हमारा कि हम उनको डिसलाइक करते हैं, हम उनको पसंद ही नहीं करते, हम उनको इंसान भी नहीं समझना चाहते, इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको किसी की इस्लाह करनी है ना, इस्लाह करने के लिए पहले आपको देखें, गंद को साफ करने के लिए ना गंद में हाथ डालना जरूरी है। अगर आपको किसी की इस्लाह करनी है तो पहले उसको समझने की कोशिश करें वो किस माइंडसेट में बैठा है, तभी आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। yes. तो अगर आपको ये लग रहा है कि वो एक चीज़ हराम है, मैं किसी की हेल्प करके उसको इस हराम चीज़ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले उन लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वो आपकी सोसाइटी का पार्ट है। और मैं किसी एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मिलियंस ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं। बात वही है, देखिए अगर ये गलत है, हराम है, ठीक है, लेकिन अगर आप मैंने याद है आपको एक दो कहा था कि किसी बंदे को गलत कहेंगे ना तो अगला बंदा ना जिद में आ जाता है कि मैं तो अब यही ही करूंगा ना, तो जो तुम मुझे बार बार रोका जा रहा है। आप उनको इस्लाह कर सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से भी। देखिए अभी आपने हमारी इस्लाह की तो वो भी थोड़ी नेगेटिव जाके हुई ना कि नहीं, मुझे नेगेटिव बिल्कुल नहीं फील हुआ उनका, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ठीक है आपका अपना एक ओपिनियन है कि आप उस कम्युनिटी को अच्छा नहीं समझते हैं, वो आपका ओपिनियन है, ठीक है। बट माय ओपिनियन इज कि आप किसी इंसान से सिर्फ उसके गुनाह की वजह से नफरत नहीं कर सकते, ठीक है। वो लोग ना तो किसी जिद में ये काम कर रहे हैं, ना वो किसी और चीज में हैं। somehow there are fundamentally they are fundamentally construct this way. That's what I want to say is कि अगर किसी की फीलिंग्स इस तरफ हैं, जिस भी साइड की हम बात कर रहे हैं, तो आप उनको एड्रेस करने के लिए पहले आपको साइड से आपको समझना जरूरी है। बड़ा डिटेल टॉपिक है, कभी इस पे डिटेल टॉपिक है। आई थिंक इस चीज को अगर आपने डिस्कस करना ही है ना, तो हम बैठकर या इस तरह की कोई चीज एक सेपरेट सेगमेंट बना सकते हैं। इस तरह हम इस बड़े सारे टॉपिक को दरिया को कूजे में नहीं बंद कर सकते। इसमें आज तक बहसें चल रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल चल रही हैं। अच्छा, वो तो हो गई एक्सेप्टेंस की बात। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि आपने अभी मेंशन किया कि सना जावेद इज़ नॉट अ बिग स्टार। मैं उसको मुश्ताक खाक से पहले नहीं जानती थी, मैं इसके ऊपर असलान से ये बात पहले भी डिस्कस कर रहा था कि आपका अपना एक ओपिनियन है, ठीक है, आपको लगता है कि शी इज़ अ बिग स्टार। आई थिंक यू थिंक कि शी इज़ अ बिग स्टार, बट मैं अपने जिस माइंडसेट से आ रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि शी इज़ अ बिग स्टार। मैंने कभी आपको बुरा तो नहीं कहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि देखो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कि वो भी ये कह रही हैं कि सना जावेद इस इंडस्ट्री का ही पार्ट है, बट मैं उनको मुश्ताक खाक से पहले से नहीं जानती। तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्स हैं जो किसी न किसी रीजन से वायरल हुए और आगे आए हैं। तो मैं इस चीज़ को लिंक करना चाहूँगा यासिर से। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, काम से जाने जाएं, करतूतों से नहीं। यस, अभी बहरहाल जी हमारा कमेंट सेक्शन भी खत्म हो गया। इसके साथ ही आई थिंक हम क्लोजिंग करते हैं मीनिंगफुल दिस वीक की 31st एपिसोड की। अगेन 31st एपिसोड के साथ आपको 31st 100 टाइम्स थैंक यू कि आप हमारा साथ देते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप हमारी करेक्शन करते हैं, हमारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, हमें पसंद करते हैं, मैसेजेस करते हैं। उसके लिए आपका सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। मैं या मेरी टीम उसको नहीं कर सकती, कभी थैंकफुल पूरी तरह से हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं हमें इस तरह लगता है हम उस एक्सप्रेशन में कहीं कमी कर जाएंगे, हम नहीं उतने थैंकफुल हो सकेंगे, बट हम हमेशा बहुत खुश होते हैं। इवन आपका सिंगल छोटा सा कमेंट भी हमें बहुत खुश करता है। सिंपल वेरी नाइस भी जो है ना वो इतना बड़ा कर देता है दिल। हाँ, दिल बहुत बड़ा कर देता है, हमारा खून बहुत बढ़ता है उससे। तो आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमें प्यार देते रहें और कमेंट्स करते रहें। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को हाँ जी। अच्छा कर लूं अपनी लाइन? हाँ जी, आप अब अपनी लाइन करें। तो ये था इस वीक का मीनिंगफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और एहसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।